नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं तेजल एजुकेशन। मैं सीआर चौधरी आपका तेजल एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपीसी नेट 2025 का जो बीएससी नर्सिंग के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस एग्जाम के अंदर आपके मतलब क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और काउंसलिंग कैसे होगी, और इसके अलावा अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो सही है, ये सभी बातें करेंगे। बिल्कुल छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रह सकती उसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो अपन वीडियो डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बता दूं, जो यूपी सीनेट 2025 का एग्जाम है वो अपने हुआ था 21 मई को। एग्जाम कब हुआ था? 21 मई को। और उसके बाद जो एग्जाम होने के बाद में ऑफिशियल आंसर की है वो 25 मई को आई थी। और उसके बाद में अपना रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 26 मई 2025 को हुआ था। अब स्टूडेंट्स काउंसलिंग लगभग लगभग संभावना है कि जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्टूडेंट इससे भी लेट शुरू होती है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, तो फिर कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। अगर इसी वीक में काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो स्टूडेंट्स फिर कट ऑफ ज्यादा भी जाएगी, और उसमें क्या है कि फिर स्टूडेंट्स क्या है कि हाथों हाथ कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी अपन फोकस करते हैं सबसे पहले क्या कट ऑफ रहेगी। मेन अपने टॉपिक यही रहने वाले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, टॉप गवर्नमेंट, मीडियम गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट, और इसके अलावा टॉप प्राइवेट कॉलेज, मीडियम प्राइवेट के लिए क्या क्या कट ऑफ रहेगी, और इस कोर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में अपन बात करेंगे। कौन कौन काउंसलिंग करवा सकता है, और कट ऑफ किस पे निर्भर करेगी, यूपीसी नेट की मार्क्स के अकॉर्डिंग या रैंक्स के अकॉर्डिंग, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इन सभी के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से? एक तो के जी यू एम यू है, इसके अलावा आर एम एल है, एच जी पी है और यूपी यू एम एस। ये यूपी के टॉप गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज है। इनकी क्या कट ऑफ रह सकती है अगर आपकी रैंक आती है उसके बारे में बताऊं। इसमें अपने तीन कॉलेज जो के जी एम यू, आर एम एल और एच जी पी, ये तीनों लखनऊ के अंदर है, और यूपी यू एम एस ये सैफई के अंदर है। ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं इन कॉलेजों के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपकी रैंक ओपन रैंक 300 से 500 तक है, ओबीसी के अंदर आपकी रैंक अगर 400 से लेकर 600 तक है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी 600 से 800 तक रैंक है तो, और एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपकी रैंक 800 से 1500 तक है, और एसटी कैटेगरी के अंदर अगर 1500 से 3000 तक है, और फिजिकल हैंडीकैप, एनसीसी, एक्स आर्मी के लिए 3000 से 5000 तक अगर स्टूडेंट्स आपकी ये रैंक है, तो आप मान के चलिएगा आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावना है। स्टूडेंट इसमें आंकड़े में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट यही कट ऑफ आपकी रहेगी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। इसके लिए मैं बता दूं अपने जो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के जैसे जीएसवीएम कानपुर और जीआईएमएस नोएडा, एसएन आगरा, एलएलआरएम मेरठ और एमएलबीसी झांसी, इन कॉलेजों के लिए कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी तो मैं बता दूं। ये मैं जो भी आपको रैंक बता रहा हूँ ओपन रैंक के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपकी रैंक 500 से लेके 1000 तक है तो यूआर के अंदर ओपन रैंक। ओबीसी के अंदर वही है जो ओबीसी एनसीएल, इनके अंदर 600 से लेके 1100 तक आपकी रैंक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो आपकी 800 से 1300 तक, और एससी कैटेगरी के अंदर आपकी 1500 से लेके 2500 तक, और इसके बाद में एसटी कैटेगरी के अंदर आपकी 3000 से लेके 5000 तक, और फिजिकल हैंडीकैप, एनसीसी और एक्स आर्मी के लिए 5000 से लेके 8000 तक कट ऑफ रैंक रह सकती। इस रैंक तक वालों को ये कॉलेज आराम से मिल जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं जो नए गवर्नमेंट कॉलेज है जो अभी खुले हैं 2022 में, 2023 में। इन कॉलेज कौन कौन से नए गवर्नमेंट है? प्रयागराज, फिरोजाबाद, बस्ती, अयोध्या, सहारनपुर, आजमपुर, शाहजहांपुर, बांदा, बदायूं, औरैया, बहराइच, कन्नौज, ये कॉलेज। इनके लिए यूआर कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक 1100 से 1600 तक है। ओबीसी के अंदर अगर आपकी रैंक 1200 से 1800 तक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी अगर 1400 से 2800 तक है, एससी कैटेगरी के अंदर आपकी अगर 2600 से लेके 4500 तक रैंक है, और एसटी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 5000 से लेके 9000 तक है, और फिजिकल हैंडीकैप में 8000 से लेके 20000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएंगे। कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, इन कॉलेजों के लिए ये कट ऑफ रहने
वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बात करता हूँ टॉप प्राइवेट कॉलेज। टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन से होते हैं? जिनकी आईएनसी से मान्यता हो, खुद का हॉस्पिटल हो, एक गुड फैकल्टी हो कॉलेज में, टीचिंग फैकल्टी अच्छी हो जो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, और रेगुलर क्लासेस लगती हो। कॉलेज के अंदर भी लैब्स लैब की व्यवस्था हो, मतलब जैसे आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपके एनाटॉमी की लैब लैब फाउंडेशन की लैब, न्यूट्रिशन की लैब, बहुत अलग अलग तरह की लैब होती है, वो लैब होनी चाहिए और वो सिटी के अंदर होना चाहिए। और कैंपस भी अच्छा होना चाहिए, कैंपस के आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर जगह एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट रहता है। तो ऐसे यूपी के अंदर भी अच्छे अच्छे कॉलेज है, हर सिटी के अंदर एक एक। तो उनमें मैं बता दूं कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो जिनकी रैंक 4000 से लेकर 5000 तक है, उनको मिल जाएगा। ओबीसी में जिनकी रैंक 6000 से लेकर 8000 तक है, ईडब्ल्यूएस में जिनकी रैंक 9000 से लेकर 10000 तक है, और एससी कैटेगरी में जिनकी रैंक 10,000 से लेकर 12,000 तक है, और एसटी कैटेगरी के अंदर जिनकी रैंक 20,000 प्लस भी है तो भी मिल जाएगा। और फिजिकल हैंडीकैप, एनसीसी और एक्स आर्मी, इनके लिए लगभग 25,000 तक रैंक है तो भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मीडियम प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी? मीडियम प्राइवेट कॉलेज कौन से होते हैं स्टूडेंट? इनमें मैं बता दूं जिनकी स्टेट काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो, विदाउट आईएनसी अप्रूव्ड हो, जिनका खुद का हॉस्पिटल नहीं हो, बट टीचिंग फैकल्टी आर नॉट गुड अवेलेबल, एक अच्छी टीचिंग फैकल्टी भी अवेलेबल नहीं हो। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो इनमें से जो पास आउट स्टूडेंट है वही स्टूडेंट अपने जूनियर को पढ़ाने आ जाते हैं, तो ठीक ठाक कॉलेज कह सकते हैं, ज्यादा बुरे भी नहीं ज्यादा खराब भी नहीं। तो इन कॉलेजों की अगर यूआर की बात करूँ अनर रिजर्व कैटेगरी तो 5000 से 7000 रैंक तक वालों को मिल जाएगा। ओबीसी में 8000 से लेके 10,000 तक, ईडब्ल्यूएस 10,000 से 12,000 तक, एससी में 12 से 14,000, एसटी में 25,000 प्लस, फिजिकल हैंडीकैप में भी 25,000 प्लस भी ये कॉलेज मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं यूपी सी नेट की जो काउंसलिंग है, यूपी सी नेट की, तो उस काउंसलिंग में कौन कौन क्वालिफाई है और कौन कौन नहीं है। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि कौन कौन क्वालिफाई है और कौन नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो रैंक है और आपके मार्क्स है, तो उसमें मैं बता दूं आपके अगर मार्क्स 75 जैसे परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे। अगर आपके मार्क्स 50 प्लस है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 50 से भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए, ये बात मैं आपको पहले से बता देता हूँ। और आप अगर कोई कोर्स में एडमिशन ले लो या एक साल का ड्रॉप आउट करके वापिस सी नेट 2026 की तैयारी करो, क्योंकि स्टूडेंट जब भी आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो काउंसलिंग के लिए आपको पहले कॉलेज चॉइस भरनी होगी। और कॉलेज चॉइस कौन भर पाएंगे? जो एग्जाम को क्वालिफाई किया और जिनके रिजल्ट पे क्वालिफाई लिखा हुआ है, और जिनके रिजल्ट पे नॉट क्वालिफाई लिखा वो तो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। जब काउंसलिंग स्टार्ट आप कॉलेज चॉइस बनाओगे, कॉलेज चॉइस कैसे बनी इसके बारे में आपकी पूरी हेल्प करने वाला। इसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट होगा तो कॉलेज अलॉट होने पे आपका अलॉटमेंट लेटर है, उसके अनुसार आप कॉलेज ज्वाइन या रिपोर्टिंग करवाने जाओगे, तब आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस की रिक्वायर्ड होगी। तो वो मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या क्या चाहिए, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अब अपन बात करते हैं अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो तैयार करवाना बहुत जरूरी है, तो उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपका सी नेट का जो फॉर्म है उसका प्रिंट होना चाहिए। जब आपने सी नेट 2025 के लिए एग्जाम दिया था उसका फॉर्म भरा था, उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए। और रिजल्ट स्कोर कार्ड का प्रिंट आपके जो अभी आपके सी नेट का रिजल्ट है उसका स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो कॉलेज मिला वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, काउंसलिंग फीस स्लिप, जब स्टूडेंट आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तब आपसे एक काउंसलिंग फीस ली जाएगी 500 रुपये, तो वो स्लिप उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए कि ये मैंने 500 रुपये जमा किए। इसके अलावा कॉलेज फीस की स्लिप, ये आप जो भी कॉलेज ज्वाइन करो तो वहाँ की फीस जो डीडी बनेगी वो चाहिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस स्टूडेंट्स, ये आपको जो भी कॉलेज मिलता है उसके बाद में जिला स्तर के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से बढ़ा सकते हो, ओनली फॉर सरकारी हॉस्पिटल से। इसके बाद में आपके पास अगर गैप सर्टिफिकेट है तो गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12 2025 में की है कोई दिन, अगर आपने 12 2024 या 23 में हुई है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। इसके बाद में वेरिफिकेशन सीट, स्टूडेंट वेरिफिकेशन सीट क्या होती है? जब आपने सी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब आपका थंब इम्प्रेशन और ये उंगलियों का बायोमेट्रिक हुआ था और आई का जो भी बायोमेट्रिक, तो ये सब वेरिफिकेशन सीट होगी आपके सिग्नेचर की, तो वो आपको साथ में प्रिंट आउट देना, या जो ओरिजिनल वेरिफिकेशन सीट है वो आपको एग्जाम के टाइम देनी पड़ेगी। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आप स्टूडेंट्स कहीं कहीं के भी ऊपर आपका मूल निवास होना चाहिए। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिनकी कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस,
एमबीसी कैटेगरी इनका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से बाद का बना हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल का भी चलेगा और 1 अप्रैल 2025 के बाद का भी। इससे पहले का है तो नया बना लीजिए, अभी बना लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि बाद में समय मिले नहीं मिले बाकी सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे, बट ये नहीं होगा। इसके बाद टीसी माइग्रेशन एससीसी सरित्र प्रमाण पत्र स्टूडेंट्स, ये आपने जहाँ से 12th किए उस स्कूल से आपको टीसी मिलेगी, माइग्रेशन मिलेगा और करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो 6, पासपोर्ट साइज फोटो स्टूडेंट आपको जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था या तो वो फोटो या अभी कोई नए फोटो खींचवाए हैं तो वो फोटो आप लेके जा सकते हो। इसके अलावा आपने काउंसलिंग के टाइम कॉलेज चॉइस फिलिंग भरी थी उसकी लिस्ट का प्रिंट आउट, इसके अलावा आपकी एडमिशन फीस वो आपके पास, और सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 फोटो कॉपी पर डॉक्यूमेंट्स की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट आपको रेडी रखना है। और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कट ऑफ से रिलेटेड सारे इशू बताए, आपको सब जानकारी अच्छी लगी हो। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। बाकी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट चाहिए यूपीसी नेट से रिलेटेड तो अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तेजल एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों की लिंक दी गई, वहाँ पे हर अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे जानकारी दे दी जाती है यूट्यूब से पहले, क्योंकि वहाँ से जुड़ोगे तो वहाँ आपको हर अपडेट सबसे पहले ही मिलेगी। इसके अलावा आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर यहाँ से अगर आप कॉन्टेक्ट करना तो व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन तो मेल भी कर सकते हैं chunarambaitu2019@gmail.com, ये मेल है, इस पे भी आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। अपना आज का कंटेंट यही समाप्त करते, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए तेजल एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।